दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। ट्रेड न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट आईटी स्टॉक के ऊपर। तो वो कौन कौन से आइए जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आता है इन्फोसिस लिमिटेड, सेकंड पे आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, थर्ड पे आता है विप्रो लिमिटेड, फोर्थ पे आता है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आइए इन कंपनियों के बारे में जानते हैं अपन। तो फर्स्ट इन्फोसिस लिमिटेड की हम बात करते हैं तो इन्फोसिस एक लार्ज कैप कंपनी है और मार्केट कैप है उसका 7,48,935 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी का पी रेशियो क्या है। तो पी रेशियो है 38.70। अब पी रेशियो क्या होता है इस पे बात करते हैं दोस्तों। किसी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन यानी यह पता लगाने के लिए कि वह सस्ता है या महंगा है, सबसे ज्यादा पी रेशियो के पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो पी रेशियो आपको 3.8 है और डिविडेंड यील्ड वो 1.53% है। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या है? निवेशकों को अपने निवेश पे कितना लाभ मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी कितना पैसा दे रही है, वो डिविडेंड यील्ड है। अब दूसरा साथ ही बात करते हैं कि कंपनी का आरओई क्या है। आरओई मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई एक प्रॉफिटेबल रेशियो होता है जो कि हमें यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को के पैसों पे इक्विटी पे कितना प्रॉफिट बनाकर दे रही है। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो आरओई एक ऐसा वित्तीय अनुपात है जो कि शेयर होल्डर्स के निवेश पे कंपनी के प्रॉफिट कमाने की क्षमता को मापता है। तो ये आरओई है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिटेबल रेशियो। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, कौन कितना होल्ड करता है। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 13.12%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 12.24%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 3.42% और फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो 33.46% है और रिटेल इन्वेस्टर्स एंड जो अदर इन्वेस्टर्स है वो 37.76% होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर में कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास में। तो 2019 में 12,396 करोड़, 2020 में 13,496 करोड़ और 2021 में 21,117 करोड़। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर कैश फ्लो बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अब बात करते हैं साथ ही कि निवेशकों को 5 साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। तो निवेशकों को 280% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो ये थी इन्फोसिस। अब बात करते हैं अपन टीसीएस के ऊपर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के ऊपर बात करते हैं। ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। 13,07,355 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो की हमने बात किया था कि पी रेशियो क्या होता है। तो पी रेशियो इसका 40.57%। डिविडेंड यील्ड है, कंपनी निवेशकों को कितना लाभ दे रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, वो 1.07% है। अब बात करते हैं कि कौन कितना होल्ड कर रहा है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 72.19%, मतलब जबरदस्त प्रमोटर है, वो होल्डिंग रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स की है 3.11%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 4.78%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 15.37% और रिटेल्स एंड अदर जो इन्वेस्टर है उनका है 4.55%। अब बात करते हैं दोस्तों कि कंपनी के पास में कैश फ्लो क्या है। ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो 2018 में कंपनी के पास में 23,205 करोड़ का कैश फ्लो था और वही बढ़कर 2019 में 26,362 का हो गया और वो 20 में बढ़कर 29,439 का हो गया और वो 21 में बढ़कर 35,727 करोड़ का कैश फ्लो हो गया। और साथ ही बात करते हैं कि कंपनी निवेशकों को कितना रिटर्न दे रही है लॉन्ग टर्म में। तो 232% का रिटर्न। तो दोस्तों अब बात करते हैं एचसीएल इन्फोसिस्टम के बारे में। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है 3,15,708 करोड़ रुपए का। लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों और कंपनी का पी रेशियो है 27.4% और कंपनी जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.
89% का है। और साथ ही अब बात करते हैं कंपनी का ROE का, रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना रेशियो है, तो वो है लगभग 20% के आसपास कंपनी का ROE है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी में कौन कितना होल्ड करता है। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स है वो है 60% के आसपास है, 60.33%। म्यूचुअल फंड के पास में है 7.84% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास में है 4.62% और फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास में है 22.30% और रिटेल एंड जो अदर्स है उनके पास में है लगभग 5% के आसपास। तो ये इतना होल्ड रखते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के पास में ईयर ऑन ईयर कैश फ्लो क्या है, क्योंकि कंपनी कैश फ्लो होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो 2018 की बात करते हैं तो 2,984 करोड़ रुपए का है। 2019 की बात करते हैं तो 5,506 करोड़ रुपए का है। 2020 में बात करते हैं तो 11,493 करोड़ रुपए का है और 2021 में बात करते हैं 17,714 करोड़ रुपए का है। ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा ग्रोथ है कंपनी का। अब बात करते हैं कि निवेशकों को कंपनी ने 5 साल में लॉन्ग टर्म होल्डिंग में कितना रिटर्न दिया है, वो 203% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं विप्रो की। विप्रो एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 3,61,377 करोड़ रुपए का। दोस्तों विप्रो का PE रेशियो है 33.47% और जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.15% का है। और साथ ही बात करते हैं विप्रो की ROE के बारे में, तो ROE इसका लगभग 20% के आसपास है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कितना होल्डिंग करता है विप्रो में। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो 73.20% है, बहुत ही शानदार होल्डिंग है दोस्तों। म्यूचुअल फंड का 1.94% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.11% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 9.69% है और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर का 15.24% है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो के बारे में, ईयर ऑन ईयर कितना कैश फ्लो कंपनी में ग्रोथ हुआ है। तो 2018 में 6,236 करोड़ रुपए, 2019 में 9,353 करोड़ रुपए और 2020 में 7,714 करोड़ रुपए और वही बढ़ के 2021 में 12,797 करोड़ रुपए का। तो कैश फ्लो अच्छा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। और अब बात करते हैं कि निवेशकों को 5 साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। 5 साल में निवेशकों को कंपनी ने रिटर्न दिया 301% का रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक है IT स्टॉक जो लार्ज कैप कंपनियां हैं और बहुत ही अच्छी है। अगर आप अपनी निवेश करने की सलाह बना रहे हैं तो आप अपने लेवल पे स्टडी करके आप भी इनमें निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ।